हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्ट 1 में काफ़ी क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया था जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित था। ठीक है, आज भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आधारित है, लेकिन इसमें कुछ मैं मॉडरेट लेवल क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन किया हूँ। ठीक है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं इसको डिस्कस किया हूँ। ठीक है, काफ़ी चीज़ों को आसान करके बताया है, कुछ यूनिट ट्रिक और टिप्स के माध्यम से जो चीज़ों को आपको बहुत ही आसान कर देगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट। चीज़ मैंने बता दिया था सबसे पहले आपको, साधारण ब्याज। ठीक है, पिछले की कैसे एक बैंक है, कैसे ये पर्सन इसको उधार लेते हैं तो उसको कितना चुकाना पड़ता है। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। साधारण ब्याज मैंने एक बात बताया था आपको कि हर चीज़ मतलब हर एक साल क्या होते हैं, सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ को मैंने एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे साधारण ब्याज का एक फार्मूला जो हमको ज़रूरत है कि एस आई बराबर क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। ठीक है, ये एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी मतलब मूलधन, आर से रेट हो गया, टी से क्या होता है, समय, टाइम, जो हमेशा वर्ष में ही लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में हमें ये बताए थे कि मिश्रधन, ये अमाउंट होता है मिश्रधन। जब मिश्रधन हम लोग निकालते हैं, ठीक है, मिश्रधन हम जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, उसमें मूलधन में ऐड कर देते हैं। ठीक है, पी प्लस एस आई मतलब मूलधन में जब हम लोग सिंपल इंटरेस्ट मतलब ब्याज को जब ऐड कर देते हैं तो वही हमारा क्या होता है, मिश्रधन होता है। ठीक है, ए ने बी को 1200 रुपये और सी को 1000 रुपये एक वर्ष के लिए समान साधारण ब्याज दर पर दिए। यदि बी सी की तुलना में 50 रुपये अधिक ब्याज चुकाता है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले बोला है कि ए एक था पर्सन। ठीक है, यहाँ पे एक ए पर्सन था। ठीक है, जिसने वो बी को भी दिया और सी को दिया। ठीक है, पहले उसने दिया बी को, उसके बाद सी को दिया। ठीक है, बी को कितना दिया, 1200 रुपये। बी को कितना दिया, 1200 रुपये। ठीक है, तो यहाँ बी लिख देते हैं, कितना दिए हैं, 1200 रुपया दिया। और सी को कितना दिया, 1000। ठीक है, सी को कितना दिया, 1000 रुपये। अब यहाँ पे दोनों का बोल रहा है कि बी और सी की तुलना में 50 रुपये अधिक ब्याज चुकाता है। इसका मतलब ये दोनों का डिफरेंस मेरे पास दिया हुआ है कितना, 50 रुपया। ठीक है, 50 रुपया यानी 50 का मेरे पास डिफरेंट दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे ये दोनों का मेरा डिफरेंट दिया हुआ है। अब हमें करना क्या है, हमें करना क्या कि पहले पी आर टी इंटू 100 हो जाएगा। फिर सेकंड का, किसका, सेकंड का हो जाएगा पी आर टी, इसका भी निकालेंगे 100। ठीक है, और दोनों का डिफरेंस मेरे पास कितना है, 50। अब हमको यहाँ पे करना क्या है, पहला जो हम लोग दिया हुआ है कितना, 1200 रुपया दिया हुआ है। ठीक है, अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, लेकिन यहाँ पे एक वर्ष दिया हुआ है तो एक वर्ष लिख दिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब आर बटे कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, माइनस दूसरा में क्या हुआ है, दूसरा में दिया हुआ कितना, 1000, तो हम लोग 1000 लिख दिए। ठीक है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इंटू समय, समय कितना है, इसमें भी समय कितना है, 1 साल। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्रति वर्ष दिया हुआ है, एक वर्ष के लिए। ठीक है, अब बटे में कितना हो जाएगा, 100। अब बराबर क्या हो जाएगा, 50। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कट कर देते हैं। यहाँ पे 1 0 ख़त्म, 1 0 ख़त्म हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, 12 आर माइनस 1 0 ख़त्म, यहाँ पे 2 0 ख़त्म। अब यहाँ पे कितना हो गया, 10 आर बराबर कितना हो जाएगा, 50। अब ये दोनों को हम लोग करते हैं तो घटाते हैं तो कितना होता है, 2 आर निकल गया 50, इसलिए आर का मान कितना हो गया, 25%। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 25। ठीक है, यहाँ पे कुछ करने की बात नहीं था, यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। सबसे पहले बोलता है कि ए और बी 1200 रुपये, और ए ने बी को 1200 रुपये दिया। ठीक, यहाँ पे ए ने बी को कितना, 1200 रुपया दिया। फिर ए ने किसको दिया, सी को दिया कितना, 1000। ये दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ऑलरेडी मेरे पास कितना, 50। जब ये दोनों का डिफरेंस 50 दिया हुआ है, इसका मतलब इसका पी आर टी 100 इसका पी आर टी 100, दोनों का क्या हुआ है, 50 डिफरेंस दिया हुआ है। तो इसका निकाल दिए। सबसे पहले पी दिया हुआ है कि 1200 रुपया है, 1200 रुपये है मूलधन, उसमें एक वर्ष के लिए, और आर नहीं दिया हुआ था। इसमें भी 1000 एक वर्ष के लिए और आर, ये दोनों निकाल दिए तो ये मेरे पास आर कितना हो गया,
25%। ठीक है, यदि इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट अप्रोच से करते हैं तो इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले हम लोग यहाँ से यहाँ तक कॉन्सेप्ट जो है वो मेंशन अपना माइंड से करना है। ठीक है, जो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये जो चीज़ें हैं हमें नहीं करना है, हमें डायरेक्ट चीज़ें माइंड में सोचना है कि पी यहाँ पे मूलधन मेरे पास 1200 रुपया ऑलरेडी दिया हुआ है, 1 साल के लिए दिया हुआ है, तो PRT मतलब 2020 मेरे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ पर भी देखते हैं PRT एक दिया और 20 कट गया, इसका डिफरेंस कितना हो गया, डायरेक्ट 2R बराबर हम लोग 50 लिखेंगे और R बराबर क्या लिखेंगे 25%। बस ये कैलकुलेशन मेरा इतना ही चलेगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन मैंने समझाने के लिए बताया है। ठीक है, आप जब भी इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो सिर्फ इतना ही क्वेश्चन बनाना है, बस जो मैंने बताया आपको। ठीक है, PR हो जाएगा T, बस यहाँ पे 1 साल के लिए दिया हुआ है, RR हाँ खत्म हो जाएगा, तो ये डायरेक्ट निकल जाएगा कितना 25%। ठीक है, बिल्कुल आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि एक व्यक्ति ने अपनी पूंजी का 1/2 भाग, ठीक है, 5% पर, 1/3 भाग 8% पर और शेष भाग 10% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया। उसकी कुल ब्याज आय 820 रुपया है। निवेश की गई कुल पूंजी कितनी थी। ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले जो दिया हुआ है हमको कितना दिया हुआ है 1/2। ठीक है, उसके बाद फिर कितना दिया 1/3। जब ये दोनों का है 1/2 1/3, अब शेष जो हुआ, शेष इस दोनों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 1 2 6, यहाँ पे होते हैं 6 5, ये 5/6 हो गया, 5/6 हो गया। लेकिन इस दोनों 5 चले गया तो कितना बच गया 1/6, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कितना पे 1/6। ठीक है, जब वहाँ यहाँ पे 1/6 हो गया, आप यहाँ पे बोला 5%। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 5%, और ये दिया हुआ कितना 8% कि, और ये दिया हुआ है कितना 5% हो गया, 8% हो गया, एक 10%। ठीक है, ये कितना दिया हुआ है 10%। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, PRT/100, तो जब ये दिया हुआ है मेरे पास, पूंजी दिया हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, ठीक है, 1 साल के लिए, तो इसको हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है 8 यहाँ पे हो जाएगा 8/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 10/6। यहाँ तक तो मेरा कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे बोल रहा है कुल पूंजी, यहाँ पे दिया है कुल ब्याज था कितना 820 रुपया। ठीक है, जब कुल मेरे पास 820 रुपया, इसका मतलब इसका टोटल दिया हुआ है 820 रुपया, तो ये दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, सभी को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना होता है, LCM निकालेंगे तो 6। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 15 प्लस ये हो जाएगा 16 और ये हो गया। ठीक है, आप इसको दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है ये 41, ये 6% बराबर हो जाएगा 820। अब यहाँ पे पूछा है कुल पूंजी, कुल पूंजी मतलब 100% का वैल्यू। अब 100% का वैल्यू तो यहाँ से हम लोग इसको कट हो जाएगा। ठीक है, एक 40 को 2 बार में करते हैं तो कितना होता है 82, 20 हो गया। अब 100% निकालना है, मतलब 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो इंटू 2 ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, 20 हो जाएगा और 100 हो जाएगा। ठीक है, 6 को पढ़ते हैं तो 12,000, ये मेरा आंसर हो जाएगा, जो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले जो पूंजी जो दिया हुआ था 1/2 लिख दिया, 1/3, ये दोनों को जोड़ दिए। जब दोनों को जोड़ दिए तो शेष पूछा है। ठीक है, एक बार 1/2 प्लस 1/3 ये तो जानते ही हैं। ठीक है, ये 6 हो गया, ये 5/6 हो गया। जब 5/6 में शेष पूछा तो 5 चले गया, तो बचा कितना 1/6। ठीक है, अब यहाँ पे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया था, इसको जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया। जब ये आ गया तो मेरे पास कुल दिया हुआ है, इसलिए सबको जोड़ दिए तो ये हो गया 41/6 बड़ा, ये हो गया। अब हमसे पूछा है 100% पूंजी निकालने के लिए, इतना परसेंट तो निकल गया। 100% निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 12,000 निकल गया, जो बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला है कि 2600 रुपये की राशि को 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहले भाग पर 10% प्रति वर्ष 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 9% प्रति वर्ष 6 वर्षों के लिए साधारण ब्याज के बराबर है, तो 10% पर उधार दी गई राशि कितनी है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कुछ है नहीं। यहाँ पे सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले हमको इंक्लूड करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 भागों में मान लेते हैं। एक पी था जिसको 2 भागों में ये 2600 था। ठीक है, ये टोटल 2600 था जो 2 भागों में बांट दिया, पी और क्यू। ठीक है,
अब पी हम लोग को दिया हुआ है पहला 10% की दर से, ठीक 10% की दर से 5 वर्षों के लिए, तो 5 वर्षों के लिए बटे हो जाएगा 100। अब बराबर, दोनों बराबर दिया हुआ है। जब क्यू हम लोग लेते हैं इनटू कितना प्रतिशत की दर से, 9%, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9% की दर से कितना वर्षों के लिए, 6 वर्षों के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो मेरा हो गया। अब इसको हम लोग कट पीट कर लें। जब इसको हम लोग कट पीट करते तो 1 0 2 0 1 0 2 0। ठीक है, आप यहाँ पे करते हैं 2 से, 2 पंचे 10, 2 तिया 6। अब यहाँ पे हम लोग P बटे Q कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 27 और इधर हो जाएगा 25, 27 बटे 25, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, अब 27 बटे 25 तो आ गया यहाँ तक। और एक चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे कुल राशि, क्योंकि ये दोनों को मैंने पी क्यू में बांटा था, तो पी क्यू में बांटा था तो ये दोनों का वैल्यू मेरे पास निकल गया पी क्यू का। और दोनों मिलाकर कितना दिया है 2600, इसलिए ये दोनों को हम लोग क्या किए, ऐड कर दिए। तो 27 और 25 दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है, 2 4 और 1 5। ठीक है, ये 52। अब यहाँ तक तो 52 हो गया। 52 का मेरे पास ऑलरेडी वैल्यू दिया हुआ है कितना, 2600 रुपया। जब इसका वैल्यू दिया है 2600 रुपया, तो हमसे पूछा क्या है, 10% उधार दी गई राशि कितनी है। तो 10% जो उधार दी गई राशि थी वो पहली वाली थी, तो पहली वाली ये इसने 10% दिया था पी। अब पी देखिए यहाँ पे पी है, पी ने दिया था 10%। जब पी ने 10% दिया था तो पी का मेरे पास निकला था कितना, 27। तो ये 27 का वैल्यू पूछा यहाँ से, तो 26 हो जाएगा और इंटू हो जाएगा 27। अब इसको हम लोग काट देते हैं। ठीक है, 26 दूना 52 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100 और इसको काट देंगे तो हो जाएगा 50। अब 50 से 27 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 6 1350 ये हो जाएगा। ठीक है, जो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई चीज़ नहीं है इसमें, एकदम बिल्कुल ही आसानी से बनाएंगे, इसमें ज़्यादा घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। एकदम एक एक चीज़ को हम लोग देखेंगे तो आराम से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे बोलता है कि 2600 रुपया था तो 2600 रुपया लिख दिए। पी क्यू दो चीज़ में मैंने इसको डिवाइड कर दिया। तो पहला भाग जो पी था 10% ब्याज की दर से 5 वर्षों में निकल गया इसका। फिर क्यू था 9%, यहाँ पे 9% ब्याज की दर से 6 वर्षों में, 6 वर्षों में। दोनों को जब हम लोग कट कर दिए तो ये हो गया टोटल 52। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2600 रुपया को ही 2 भागों में बांटा था, इसलिए दोनों हो गया। ये ऑलरेडी मेरे पास 52, ये 2600 रुपया दिया हुआ था, इसलिए दोनों को ऐड कर दी, तब ये 26 हो गया। अब हमसे पूछा 10% वाला, मतलब पी वाला पूछा है। अब पी वाला का वैल्यू हम लोग अभी निकालें, कितना 27 होता है, इसका मतलब 27 को कर दिए कट पिट, तो ये हो गया 1350। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि ए ने साधारण ब्याज के समान दर पर 3 वर्षों के लिए बी को 8400 रुपये एवं 4 वर्षों के लिए सी को 7200 रुपये उधार में दिया तथा ब्याज के रूप में दोनों का कुल कितना 4050 रुपये प्राप्त किया। प्रति वर्ष ब्याज की दर है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें बोल रहा है कि ए ने साधारण ब्याज दिया, ठीक है, यहाँ पे लिखें ए, और उसके बाद यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए ने दिया बी को, अब बी ने फिर दिया किसको, सी को, एवं 4 वर्षों के लिए सी को दिया। ए ने पहले दिया बी को, उसके बाद दिया सी को। ठीक है, जब ए ने दिया बी को तो यहाँ पे दिया कितना 8400, 8400, कितना साल के लिए, 3 साल के लिए। ठीक है, 3 वर्षों के लिए दिया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट आर। अब फिर इसी को दिया, ए ने दिया सी को, सी को कितना दिया 7200 रुपया, बहुत अच्छी बात, 4 साल के लिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। अब ये दोनों को दिया, कुल रुपये दे दिया, कुल रुपये मतलब 40-50, ये दोनों का वैल्यू मेरे पास था टोटल, ये दोनों का जो ऐड करके जो होगा, ठीक है, ये ऐड करके जो होगा उसका वैल्यू ऑलरेडी दे दिया है, कितना 4050 रुपया। ठीक है, अब पी आर इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, दोनों को जोड़ करके ये निकालना है। अब हमको इसको यदि जोड़ करके निकाल सकते हैं या तो इसका कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हम लोग इसका कॉमन निकालेंगे, जो शॉर्ट तरीके से हम लोग इसको बनाएंगे। ठीक है, या तो इस दोनों को जोड़ करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है, तो आर का वैल्यू निकल जाएगा, या तो क्या कर सकते हैं, या तो कॉमन दे के निकाल सकते हैं। ठीक है, पी आर टी वाई 100 हो जाएगा, इसमें भी पी आर टी वाई 100 हो जाएगा। तो अब 100 दोनों का हम लोग 100 कॉमन निकाल लिए। ठीक है, आर था तो आर कॉमन निकाल लिए,
यहाँ तक तो आर हो गया कॉमन, अब फिर 100 हो जाएगा कॉमन क्योंकि 100 मल्टीप्लाई में ही है। अब 100 तो हो गया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ से एक चीज़ निकाल देते हैं 12, क्योंकि 12 का दोनों में मल्टीपल है। 12 निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 3 7, 12 7 84, 3 का 3 बच गया और आर तो निकल गया है। प्लस यहाँ पे 12 को 6 बार करते हैं तो 72 हो जाएगा और 4 बच गया। अब बराबर ये हो जाएगा 40 50। अब यहाँ तक तो हो गया, 0 0 0 0 कट गया, तो अब ये हो जाएगा 12 आर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये हो जाएगा 7 को 3 बार पढ़ते तो 21, 6 को 4 बार पढ़ते हैं तो 24, 21 24 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 45। 45 हो गया, यहाँ हो गया 40 50। ठीक है, अब ये आर बराबर हम लोग निकालते हैं, ये हो जाएगा 40 50। अब बटे में हो जाएगा 12 इंटू 45। ये दोनों को काटते हैं तो कितना होता है 15/2, मतलब 7.5%। बिल्कुल ही आसान है। ठीक है, अब इसमें कोई भी चीज़ है नहीं, आसान सी चीज़ है। चलिए मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बोला है कि ए है, ए ने 2 भागों में बांटा, एक ए को एक बार बी को दिया, एक बार फिर दिया सी को। ठीक है, अब ए को दिया ये 8,400 था, 3%, 3% यहाँ पे 8% ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए। अब फिर 7,200 को दिया 4 वर्षों के लिए, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 100 हो गया। अब ये दोनों का ऐड करके मेरे पास ऑलरेडी दिया हुआ है 40 50, तो ये दोनों को ऐड करके आप निकाल सकते हैं, या तो कॉमन निकल के। मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा 100 निकाल दिया, बटे में था वो भी कॉमन हो गया, 12 निकाल दिया तो कितना बच गया 7 3 बच गया। फिर इसको हो गया, ये दोनों को ऐड कर दिया कितना 45 निकल गया, और आर बराबर हो गया इतना। इसको जब कट करेंगे कितना हो जाएगा 15/2, मतलब 7.5%। ठीक है, अब इसको मैं एक बार कट करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, सबसे पहले काटते हैं 9 से, काटते हैं 3 से, काटते हैं 3 1 3, 3 5 15, फिर यहाँ हो जाएगा 3 1 3, फिर 10 हो गया, 3 तिया 9, फिर 1 हो गया, 3 5 15, यहाँ तक तो हो गया। अब फिर काटते हैं 5 से, 5 तिया 15, फिर काटते हैं 5 से तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 3 हो गया, 5 7 35 हो गया, 27 हो गया। अब जब 27 हो गया तो 3 से काटते हैं तो 3 नाम 27, ये 90 हो गया। फिर यहाँ 3 से काटते हैं तो 3 चौक 12 हो गया, फिर 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9 हो गया, 30 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर यहाँ पे 15, 15/2, ये हो गया 7.5%। ठीक है, जो बिल्कुल ही आसान है। थोड़ा सा था कट्टा पिट्टी, एकदम पूरा खिचड़ी बन गया, लेकिन अच्छा है। ठीक है, चीज़ों को आसान से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि श्री राजू एक व्यवस्थित निवेश योजना में निवेश करते हैं, जिसमें वह 3 वर्षों के लिए प्रति वर्ष 1,000 रुपये जमा करते हैं। यदि तीनों वर्षों के अंत में ब्याज की गणना 11% साधारण ब्याज के रूप में की जाती है, तो श्री राजू द्वारा अर्जित ब्याज कितना है। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे बोल रहा है श्री राजू एक था जो अलग अलग, सबसे पहले 1,000 दिया, 1,000 रुपया जमा किया। ठीक है, 3 वर्षों के अंत में। अब 3 वर्षों के अंत में बोल रहा है, और कितना पूछा 11% ब्याज की दर से, और 3 वर्षों के अंत में बटे कितना हो जाएगा 100। ये दोनों को कट करते हैं, 0 0 हो जाएगा। 11 को 3 पढ़ते तो कितना होगा 33, 333। ये मेरा आंसर निकल गया। ठीक है, इसमें एक चीज़ था जो लग रहा था कि कितना हार्ड है क्वेश्चन, लेकिन हार्ड है नहीं। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि ब्याज, यही कई जो है ना स्टूडेंट यहाँ पे फंस जाते हैं कि ब्याज पूछ रहा है तो अब क्या करें। ऑलरेडी हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, साल दिया हुआ है, 1,000 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया हुआ, और ब्याज पूछ रहा है मतलब सिंपल इंटरेस्ट। बिल्कुल ही आसान है। जो PRT 100 कर दिए तो ये मेरे पास वैल्यू निकल गया। बहुत ही आसान है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि एक बैंकों से 3 साल के लिए 10% साधारण ब्याज की दर से 1,500 रुपया का ऋण लेता है, और उसी समय अवधि के लिए 15% की दर से B को उधार देता है। पूरा लेन देन में A का कुल लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, अब ये सबसे ज़्यादा होशियार सवाल है। मतलब जो पर्सन ये काम कर रहे हैं वो बिल्कुल आसान है, मतलब होशियार ही है। आप देखिए, एक बैंक है, चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक बैंक है। जब एक बैंक है, बैंक से आदमी लेता है, पहला वाला पर्सन लेता है,
इस पहला वाला पर्सन से फिर दूसरे वाला पर्सन लेता है, ठीक है। आप ये पहला वाला पर्सन जो है एक बैंक से लेता है 1500 रुपया, 1500 रुपया, हाँ 1500 रुपया, पहला 1500 रुपया लेता है, और वो भी कितना, 10% ब्याज की दर से और 3 वर्षों के लिए, 10% की ब्याज की दर से 3 साल के लिए, ठीक है। आप ये वाला फिर ये पर्सन फिर इसको दे देता है कितना, सेम जितना था उतना ही, देखिए सेम समय अवधि, जो पैसा लिया था सेम पैसा दे देता था, लेकिन कितना इंटरेस्ट में देता है, 15%, और वो भी 3 साल के लिए, ठीक है। ये पर्सन होशियार ही है। अब ये हो गया 10%, ये हो गया 15%, ये दोनों का मेरे पास जो दिया हुआ है, तो बोलता है ए का कुल लाभ कितना होगा, बोलता है ए का लाभ जो यहाँ पे प्रॉफिट जो कमाया ए ने, वो कितना कितना कमाया। तो ए ने 3 साल के लिए इसको दे दिया 10%, अब 10% वाला पर्सन दिया फिर दूसरे पर्सन को दे दिया ये 15% में, ठीक है। आप पूछा कि इसके पास जो फ़ायदा हुआ इसके पास कितना हुआ, तो पहले बैंक से लिया, ठीक है, बैंक से जो पर्सन लिया, फिर ये पर्सन जो लिया, फिर ये पर्सन ने 15%, तो ऑलरेडी हमको दिख रहा है कि कितना पर्सन हुआ। तो ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे। तो ये दोनों इसका निकालेंगे, तो पहला हम लोग जो निकालेंगे तो PRT, इसका जो हम लोग पूरा कैलकुलेट कर ही देते हैं, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। ये इसका पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो हमको कितना निकलता है, यहाँ पे इसका लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1500, 15 रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 3/100, ये 0 0 कट गया, ये हो गया। तो 15 को हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, 15 को 3 बार पढ़ते हैं तो कितना होगा, 45 इंटू हो जाएगा 15, जब ये हो गया मल्टीप्लाई करते हैं इनका तो कितना होगा 675। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे हो गया 675। यहाँ तक आदमी तेज है। अब यहाँ तक तो हो गया, इसको एक बार हटा, हाँ यहाँ तक हो गया। अब इस पर्सन से जो लिया है इसका कितना हो गया, तो इसको मैं भी एक बार अलग से करके दिखा देता हूँ। 1500 हो गया, 10 इंटू 3/100 हो गया, ये 0 0 कट गया, ये 0 कट गया। अब 15 को 3 बार करेंगे कितना, 450, 450 रुपया। अब ये तो हो गया दोनों का। अब ये दोनों का जो है तो बोलता है कुल लाभ कितना हो गया, तो लाभ हो गया क्या, इसमें इसको घटा देंगे तो 600 में इसको घटाते हैं तो कितना होता है, 4 5 2 75, 600 में घटाते हैं तो कितना होता है 225 रुपये। ये मेरा आंसर निकल गया, जो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, बिल्कुल। इसमें एक पर्सन है जो बहुत तेज़ तरार है, एक बैंक से सबसे पहले चल, यहाँ तक तो समझ में आ गया हो, ठीक है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, जो चीज़ों को आसान बनाने के लिए। एक बैंक था, सबसे पहले एक बैंक 3 साल के लिए लिया 10, तो यहाँ से एक पर्सन ले लिया बैंक से 3 साल के लिए 10 है, 1500 रुपया था, ठीक है। इसका निकाले तो पूरा टोटल निकलेगा 450। फिर यही वाला पैसा लिया 15% ब्याज दर की दर से 3 साल के लिए 1500 रुपये का निकल गया 600। अब दोनों का डिफरेंस निकालना बस। अब इससे आसान क्वेश्चन क्या हो सकता है सिंपल इंटरेस्ट का, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें कुछ है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि 400 रुपये का एक मूलधन साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्षों में 424 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज की दर में 8% वृद्धि होती है तो 2 वर्षों में 400 रुपये का मिश्रधन कितना होगा। ये क्वेश्चन है बहुत, ऐसे क्वेश्चन कुछ हार्ड है नहीं, सारा क्वेश्चन है ना बहुत आसान है, एकदम ईजी से हम लोग बना सकते हैं, एकदम ईजी से ईजी तरीके से बना सकते हैं, एकदम जिसको बोलते हैं ना ईजी तरीके से। चले यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले 400 रुपया था, अब 3 साल के लिए, ये 3 साल के लिए दे दिया कितना, तो 424 रुपये में दे दिया। तो पहले हम लोग जानते हैं ये जो मेरे पास है 400 रुपये, ये हो जाएगा मूलधन और ये हो जाएगा अमाउंट, मतलब मिश्रधन। अब इसको दोनों को हम लोग घटाते हैं तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास कितना हो गया 24। अब भी सोच के देखिए क्या सोचना है आपको, यहाँ पे 3 साल के लिए, 3 साल के लिए मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल गया 24। अब पहले वाला क्लास में मैंने बताया था कि हाँ प्रत्येक वर्ष सिंपल इंटरेस्ट क्या होते हैं सेम होते हैं। तो 3 साल के लिए 24 निकल गया, तो 1 साल के लिए कितना हो जाएगा 8। जब 8 मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट निकल गया SI, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे SI, जब 8 मेरे पास SI निकल गया सिंपल इंटरेस्ट, तो SI का फॉर्मूला से हमको एक चीज़ पता है, क्या पता है, तो SI बराबर हम लोग जानते हैं PRT/100, यहाँ तक होती है
PRT बाई 100 होती है। तो यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ 8, तो यहाँ पे 8 लिख दिए बराबर। यहाँ पे मूलधन, अब मूलधन दिया हुआ कितना 400 रुपये। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हमको ज्ञात करना है। और यहाँ पे बोलता है 3 वर्षों के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया है 3 वर्षों के लिए, ठीक है। यहाँ पे दिया 3 वर्षों, लेकिन हम लोग को निकालना है 1 साल के लिए। तो 1 साल, क्योंकि 1 साल का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकालें, इंटू ये हो जाएगा R बटे हो जाएगा 100। अब इसको जब हम लोग कट करते हैं तो ये हो जाएगा 1 0 0 0 0 कट गया, ये हो गया 4 को 8 मतलब 2%, ये निकल गया 8 हो जाएगा 2। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास 2 निकल गया। लेकिन यहाँ पे बहुत तेज़ है, बोलता है कि 8% वृद्धि कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 8% वृद्धि कर दिया तो पहले 2 था और 8 वृद्धि कर दिया तो कितना हो गया 8 + 2 हो जाएगा यहाँ पे 10%। यहाँ पे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। अब 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, हमसे पूछा मिश्र धन। अब मिश्र धन निकालने के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, अमाउंट निकालने होता है P अब प्लस SI, ठीक है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट। तो हमको P पता है, मूलधन मेरे पास 400 रुपया है, ये तो ऑलरेडी मेरे पास पता है, लेकिन SI निकालना है। अब SI निकालना है, वो भी कितना 10% की दर से, क्योंकि 2% वो 8% वो बढ़ा दिया, ठीक है। तो 10% हो गया। अब 10% से निकालेंगे तो इसको हम लोग को कैसे निकालेंगे, तो ये एक बार मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालेंगे 400 रुपया है, ठीक है, 10% की दर से कितना वर्षों में 2 साल में, यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 2 साल में, ठीक है। 400 रुपया दिया हुआ है 2 सालों में 400 रुपया, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 10, ये है कट गया, ये जीरो कट गया, 4 का हो जाएगा, ये हो जाएगा 80। अब ये मेरे पास SI निकल गया कितना 80। जब 80 निकल गया इसका मतलब हो जाएगा 480 रुपया, ये मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल ही आसान है, इसमें कुछ तो जैसे चीज़ है नहीं जो हमको करना है, ठीक है। एक बार मैं इसको क्लीन कर देता हूँ, बिल्कुल आसान है। एक बार मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहाँ तक एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। यहाँ पे बोल रहा है कि पहले मूलधन था 400 रुपये, अब 424 हो गया। 424 हो गया मतलब क्या हो गया, अमाउंट हो गया। अब ये दोनों को घटाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट होता है। अब 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे पास 24 दिया, मतलब 1 साल का कितना हो गया 8। यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। जब 8 मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है P R और T, तो जब P मेरे पास दिया हुआ है 400 रुपये, तो पता 400 रुपये, तो ये 1 साल का निकला। तो 1 साल का निकला तो 1 वर्ष के लिए समय निकाल दिए, तो ये कितना हो गया 1 साल। और R का R नहीं, तो यहाँ पे R रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना हो गया 2। जब 2 निकला, यहाँ पे बोल रहा है कि भैया हम उसको 8% को वृद्धि करना है, तो वृद्धि कर दीजिए आप, आपकी इच्छा। तो यहाँ पे 8% वृद्धि कर दी तो 10 निकल गया। 10 तो निकल गया, लेकिन पूछा कि भैया मेरे पास मिश्र धन निकालना है। तो मिश्र धन निकालने के लिए जानते हैं P + SI होता है। तो P मेरे पास 400 रुपया दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है। अब SI निकालना है, तो SI निकालने के लिए बोलते हैं P R T। और यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे 400 दिया हुआ है। अब 400 दिया है, 2 वर्ष दिया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया, क्योंकि पहले मेरे पास 2 था 10 हो गया। अब 10 को कट कर दिए तो ये 80 निकल गया, तो इस दोनों को ऐड कर दिए तो 480 निकल गया, ठीक है। जो बिल्कुल आसान है, चीज़ें बहुत ही आसान है एकदम। आप चीज़ों को पहले देखिएगा, क्वेश्चन पहले क्या आस्क कर रहा है, तो आप इसको एकदम ईजी तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने काफ़ी आपको आसान तरीके से बताया, और चीज़ें एक बार है आप उसको रिवाइज़ कीजिएगा, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं एकदम चीज़ों को बेसिक से बताया हूँ कि क्यों कौन स्टेप कहाँ से आया, कैसे कैसे आया, और कैसे कैसे हम लोग उसमें इंक्रीमेंट करते हैं, परिवर्तन करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों को बताया कि PRT ये फार्मूला से हम लोग जो देखते हैं PRT 100 ये है, और ये है SI, यही फार्मूला से बेस्ड है मेरा पूरा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। यहीं से हमें चीज़ों को कभी देते हैं कि ये चीज़ देते हैं, फिर दूसरा चीज़ को दे दिया, फिर उसका डिफरेंस दे दिया, कभी ऐड करने के लिए बोल दिया, ठीक है। ये चीज़ें हैं जो हमको एक एक चीज़ को अलग अलग तरीके से बताते हैं। कभी ये चीज़ें हैं जो ऐड करने अभी जस्ट देखें कि एक ही था जो 1 2 में बांट दिया। कभी एक होशियार आदमी था जो देख लिए कि पहला था वो बैंक से भी लेकर के बनाते थे, ठीक है, जो अलग अलग तरीके से बताते थे। चलिए ये क्वेश्चन समझ में यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया हो, ठीक है। समझ में आ गया तो लाइक सब्सक्राइब करें ज़रूर, ठीक है। एक बार रिवीजन करा देता हूँ आपको, एक बार जल्दी मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ आपको। ये क्वेश्चन तो हो गया। ये क्वेश्चन बताए थे, बैंक से यहाँ पे था
ठीक है। 15%, 1500 रुपया 10%, 10 3 से दिया, ये होशियार आदमी है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। ये दोनों का था, दोनों का घटा के निकाल दिया। अब बिल्कुल आसान है चीज़ें, मुझे नहीं लग रहा कि चीज़ें किसे, एकदम आसान से चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन भी देखिए, इसमें कुछ था नहीं। 10%, ये 11% ब्याज की दर से पूछ रहा था। हाँ, 11% था, 10, ये 1000 था, 3 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, PRT/100 से निकाल दी। इसमें कुछ था नहीं, ये निकाल दी। एक चीज़ें था जो B था और C था, इसका था और इसका, दोनों का योग मेरे पास दिया हुआ था। जब ये दोनों का योग दिया हुआ था तो ये चीज़ें बना दी। आप इसको है ना, ये चीज़ें आप इसको इतना नहीं कर सकते तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और ऐड कर दीजिए बस, और कुछ मत कीजिए। हमको लग रहा है ईजी हो जाएगा, जिस ज़्यादा ईजी हो जाएगा। उससे भी बना सकते हैं आप, या तो जैसे मैंने कॉमन लिया उससे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसमें कुछ था नहीं, P था एक जो दोनों को डिवाइड किया था, ये P है, ये Q है, दो चीज़ें हैं। अब PQ में बांट दिया तो ये हमको निकाल दिया अलग से, PQ दोनों को जोड़। अब ये एक ही आदमी था जो दोनों को बांट दिया था, तो दोनों को ऐड कर दिया इतना, तो बोल रहा कि मेरे पास 10% वाला चाहिए, मतलब पहला वाला चाहिए, पहला वाला निकाल दिया 27। बिल्कुल आसान है। यहाँ पे एक चीज़ था जो मैं आपको बताता हूँ, इसको ना बहुत शॉर्ट सी मेथड से बना सकते हैं। यहाँ पे बोला है कि 10% दी गई राशि कितनी है, तो 10% दी गई राशि क्या है पता है, यूनिट डिजिट से हम लोग निकाल सकते हैं। 10% से दी गई राशि वाला कितना था, 27। अब 27 है ना, 3 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल कोई नहीं होता है, सिर्फ यही होता है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन चीज़ें हम लोग सीखे हैं तो क्यों नहीं करें। यहाँ पे था PRT/100, ये PRT था, दोनों का योग दिया हुआ है तो योग कर दिए, बस 100% निकालना, बस कोई चीज़ है नहीं। यहाँ पे क्या था, एक था जो इसको दे दिया, फिर इसको बताए थे 2 पार्ट में भी विभाजित कर दिया, डिफरेंस दिया हुआ है, तो PRT इसका निकालिए, PRT इसका निकालिए, दोनों को घटा दिए। अब ये चीज़ था यहाँ पे दोनों को जोड़ करके, ये चीज़ें यहाँ पे है ना, यहाँ पे चीज़ें जोड़ करके दी हुई थी एक बार में। हाँ, यहाँ पे ना चीज़ें, इसको हम लोग इतना नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये चीज़ें ज़्यादा हार्ड लगे, यहाँ पे कुछ दिक्कत नहीं। आप यहाँ पे क्या करेंगे पता, ये जितना है, ये जितना पार्ट है, ये पार्ट को जोड़ो, फिर ये जो कितना पार्ट है ये पार्ट को लिखो, और दोनों को जोड़ करके मेरे पास R का वैल्यू भी निकल जाएगा, ठीक है। जो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, जो अभी जो बताया उनसे तो काफ़ी आसान हो जाएगा लग रहा है, लेकिन चीज़ें हार्ड है नहीं, बिल्कुल आसान ही। चलिए, या बाकी तो ये फर्स्ट वाला, ये तो पहला चीज़ बता ही दी थी, बाकी ये तो है ही है, ठीक है। चलिए, मैं आपको रिवीजन भी करा दिया, एक क्विक रिवीजन। चलिए, आज इतना ही तक रखते हैं, ठीक है। और इसका क्वेश्चन में और थोड़ा सा आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, जो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं पिछले वाला पार्ट में जितना बताया हूँ और इस पार्ट में जितना बताया हूँ, ठीक है, दोनों पार्ट को आप यदि कर लेते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट आप प्रैक्टिस सेट लगिए। प्रैक्टिस सेट में मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। एक एक चीज़ को मैं बताऊँगा तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।